दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्कूल एजुकेशन पर। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार का खंड 2 स्वतंत्रता का अधिकार का अध्ययन करेंगे। मैंने आप लोग के लिए कल वीडियो जो अपलोड किया था, आप उसमें पढ़ चुके होंगे। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है आपको आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़ना था। पिछले वीडियो में आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से बहुत मन से देखे होंगे तो आपको आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक याद हो गया होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मेरे साथ बताइएगा। मैं आपसे आर्टिकल को रिवाइज करवाता हूँ। बताइए आर्टिकल 14 में क्या है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 बताइए। आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव नहीं कर रहा है। क्या नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 16 आप कल पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा कि आर्टिकल 16 में सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी नियोजन में अधिकार है। लेकिन यहाँ देखिए, अधिकार है लेकिन कुछ छूट मिला जाता है इसमें, जिसको हम लोग आरक्षण कहते हैं। इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 16 के अनुसार देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। मेरा आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में सबको का अधिकार है, लेकिन अगर जो पिछड़ा वर्ग का है, दलित हैं, SC ST हैं, महिलाएं हैं, तो उनको आरक्षण देने का प्रावधान मेरा आर्टिकल 16 करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को आज हम बताएंगे कि हमारे देश में आरक्षण क्यों ज़रूरी है। जो मेरा भारतीय संविधान जो अनुच्छेद 16 के तहत हम लोग को आरक्षण मिलता है, ये हमारे देश में क्यों लाया गया है, इसके बारे में आज हम आप लोगों के बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, आरक्षण मिलने वाला नहीं था। ये कुछ ना कुछ जो हमारे देश के जो पूर्वज थे, उन लोग कहीं ना कहीं उन लोग मैंने गलती किया होगा। पूर्वज कहने का मतलब है कि जो हमारा जो पिछला पूर्वज है, जो किसी न किसी पर अत्याचार किया होगा, कुछ न कुछ किया होगा, इसीलिए आज उन लोग के इतना छूट मिलता है। अगर मैं आरक्षण की बात करूं तो आपको मैं पहले महिला, देखिए हमारा देश में सबसे ज़्यादा अगर वैल्यू है, अगर हमारा देश में जो भारतीय संविधान है सबसे ज़्यादा की वैल्यू देता है तो महिला लोग है। अगर आप महिला लोग के बारे में समझ जाइएगा कि उन लोग को इतना आरक्षण क्यों मिलता है, तो आप SC ST के बारे में अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग पिछले सदी की ओर चलिए। जैसे कि आप 18वीं सदी 19वीं सदी में चलते हैं। आपको लेके 18वीं 19वीं सदी में महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया, उसको अपमानित किया गया, उसकी इज्जत की लूटी गई। ना जाने उस टाइम कितनी जुल्म किया गया हमारे माताएं और बहनों पर, ना जाने कितना उन लोग कष्ट सहा होगा। इसीलिए उन लोगों को सम्मान से जीने के लिए बाबा साहब ने महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया।
अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर महिलाएं जो है, महिलाएं अगर पुरुष पर अत्याचार करती, ठीक है, महिलाएं हैं यहाँ, ये देखिए महिलाएं हैं, अगर उन लोग पुरुष पर अत्याचार करती, अगर पुरुष से काम करवाती, पुरुष से पैर चपवाती, या पुरुष से जितना भी मैंने काम है पुरुष से करवाती, अगर पुरुष अगर उस टाइम बहुत ज़्यादा जुल्म सहा होता, तो आज महिलाओं को नहीं होकर, मैंने महिलाओं को आरक्षण नहीं होकर पुरुष को होता। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैंने मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अगर पिछले कई सदियों से अगर जुल्म सहते हुए आ रहा है या अत्याचार सहते आ रहा है, उसी को भारतीय संविधान आरक्षण दिया है कि कोई अब उसको दबा नहीं सकता है, कोई भी उसको अब जुल्म या अत्याचार या अपमानित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारा SC/ST और माताएं बहनों को आरक्षण क्यों है, क्योंकि भाई उन लोग उस टाइम में बहुत ज़्यादा कष्ट सहा है, इसीलिए आज के संविधान में उन लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि अब कोई आप लोगों को नीचा नहीं दिखा सकता है या अब आप लोगों को कोई दबा नहीं सकता है, इसीलिए आरक्षण मिलता है। आर्टिकल 16 आप लोग समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 17 तो आप लोग कल का वीडियो में समझ चुके थे कि आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का अंत है, अब छुआछूत नहीं करना है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत है, लेकिन शिक्षा वगैरह का उपाधि लगा सकते हैं। अब चलिए, अब यहाँ से आपको स्टार्ट होता है खंड 2 है, जो हमको 6 प्रकार का अधिकार मिला है, उसमें पार्ट 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आप अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन आज हम लोग अनुच्छेद 19 को ही आज पढ़ेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको 20 और 21, 22 का वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन आज आप आर्टिकल 19 को अच्छी तरह से ध्यान से देखिए आर्टिकल जो 19 है, ये भी हर एक व्यक्ति को 6 प्रकार का अधिकार देता है, हर एक व्यक्तियों को 6 प्रकार का अधिकार देता है, जो कि इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ फर्स्ट देखिए 19A, यानी 19 का जो ए माने 1 है, यहाँ पे लिखा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। यानी आर्टिकल जो 19 का, आर्टिकल 19 जो है हर एक व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अभिव्यक्ति कहने का तात्पर्य है कि आप माने अपना दुख या खुशी किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। समझ रहा? अभिव्यक्ति कहने का मतलब है जैसे कि आपको क्या है, बोलने की आज़ादी है, ठीक है, पूछने की आज़ादी है, आप मौन रखने के लिए चाहते हैं तो मौन रख सकते हैं, या किसी से बोलने के लिए आपको मन नहीं है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति है, आपको उससे बोलने के लिए मन नहीं है, तो आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपको मूल अधिकार है कि हम उसको से नहीं बोलना चाहते हैं तो नहीं हम बोलेंगे। आपको बोलने की आज़ादी है, आपको अगर आप बोल रहे हैं तो आपको किसी से पूछने का भी आज़ादी होगा, आपको पूछने की भी आज़ादी है, ठीक है। और देखिए इसमें आपको पुतला भी फूंकने की इसमें आज़ादी मिलता है। आर्टिकल 19 जो ए है आपको पुतला भी फूंकने की आज़ादी देता है। जैसे आजकल के वीडियो में आप लोग बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि कोई नेता ऐसा कुछ माने कुछ जनता का खिलाफ कुछ काम करता है, तो जो जनता लोग रहता है उसका एक मूर्ति बना देता है। रुकिए थोड़ा सा मूर्ति बनाने दीजिए। कोई अगर नेता है इसका मूर्ति वगैरह बना देगा, यहाँ से मूर्ति बना के इसको क्या करता है, जला देता है इसको, ठीक है, इसको जला देता है, पूरा जला देगा। फिर भी जो नेता जिसको जलाया है उसके पास वीडियो जाता है, फिर भी कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है, वो जानता है कि आर्टिकल जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 है, ये हर एक जनता का मूल अधिकार देता है कि आप पुतला वगैरह झंडा वगैरह लहरा सकते हैं। इसीलिए वो कुछ माने एक्शन नहीं लेता है, नहीं तो उसके पास इतना पावर होता है कि आपको कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो संविधान से बंधा हुआ है, आपको कुछ नहीं कर सकता है।
अब देखिए 19 आर्टिकल 19 का जो 2 भाग में है, इसमें आपको बताता है कि आप शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने और जुलूस निकालने का अधिकार होगा। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि आपको सभा करने की आज़ादी है। देखिए इसमें फर्स्ट में बोला क्या कि आपको बोलने की आज़ादी है, और सेकेंड में क्या बोला कि आपको सभा करने की आज़ादी है लेकिन बिना हथियार वगैरह के। ठीक है, आर्टिकल 19 का जो खंड 3 में कहता है कि आपको संगठन बनाने की आज़ादी है। जैसे कि आपको यहाँ सभा करने की आज़ादी था 2 में, और 3 में बोला है क्या कि आप संगठन बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई दल बनाना है तो आप दल बना सकते हैं, आप स्वतंत्र नागरिक हैं। जैसे कि आजकल कोई नहीं चलता है, कोई श्री राम दल बना देगा, कोई बजरंग दल बना देता है, कोई भीम आर्मी बना देता है दल। तो आपको ये क्या है, आपको जो आर्टिकल 19 है वो आपको अधिकार देता है कि आप संगठन बना सकते हैं। आर्टिकल 19 का खंड 4 कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार। यानी अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 कहता है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, मैंने कहीं भी नहीं, जैसे कि घूमने के आपको अधिकार देता है कि आप भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन कहीं का बात नहीं। जैसे कि आपको मान के चलिए कि कोई अगर दरोगा है किसी को पीट रहा है, तो आप वहाँ जैसे कि आपको घूमने की आज़ादी है, ठीक है, तो आप वहाँ पे थोड़ी जाइएगा जहाँ पे दरोगा पीट रहा है। अब नहीं तो जहाँ किसी को कोई दरोगा है किसी व्यक्ति को पीट रहा है तो बांध के मार रहा है, आप वहाँ जाके बोलिएगा क्या दरोगा जी हटिए हटिए, तरी हमको भी देखने दीजिए कैसे कैसे मार रहे हैं उसको। ठीक है, आपको घूमने की आज़ादी है लेकिन लिमिट तक है, ठीक ना। अब देखिए आर्टिकल जो 19 है, इसमें जो 5th यानी 5वां खंड में आता है, देश के किसी भी क्षेत्र में अस्थायी निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आपको भारतीय संविधान जो आर्टिकल 19 के खंड 5 के तहत आपको यह अधिकार देता है कि आप भारत देश में कहीं भी कोई भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए लिखा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर को छोड़कर वो पहले था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी जाके बस सकते हैं, लेकिन पहले आप वहाँ 1-2 साल आपको पहले रहना पड़ेगा। अनुच्छेद 19 का जो खंड 6 है कहता है कि कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 जो है ये आपको पूर्ण रूप से अधिकार देता है कि आप कोई भी व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। जैसे आपको अगर दुकान खोलने का मन है तो दुकान खोल के बैठ जाइए, कोई आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको अगर बाल काटने आता है तो आप एगो सैलून खोलिए, सैलून खोल के बैठिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि आर्टिकल 19 जो कहता है कि आप व्यापार कर सकते हैं, कोई भी व्यापार है कर सकते हैं जो कि हमारे देश के लिए अच्छा हो। ऐसा नहीं कि आप व्यापार कर दिए कि चलो एगो हम ऐसा व्यापार लगाते हैं कि कैसे बम बनाया जाता है और बम बना के कैसे फेंका जाता है उसको। ठीक है, मैंने कारोबार कर सकते हैं लेकिन देश के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए आर्टिकल 19 का नोट में लिखा गया है, यहाँ पे आपको लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए नोट में लिखा है कि अनुच्छेद 19 आपातकाल के समय समाप्त होता है। देखिए बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़रूरी भी है। देखिए आर्टिकल जो 19 है, आपातकाल, अगर हमारे देश पर आपातकाल कोई संकट आता है तो ये समाप्त किया जा सकता है कुछ दिनों तक, मतलब कुछ दिनों तक के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आजकल कोरोना वायरस आया था, ठीक है, तो हमको घूमने का अधिकार था ना जी, लेकिन हम लोग को घूमने का अधिकार को क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। हम लोग को बोल दिया गया कि अब तुम लोग रोड पर नहीं घूम सकता है, रोड पर घूमते ही पकड़ा गया तो कुछ कानूनी सज़ा होगा, पिटाई वगैरह करता था। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से आर्टिकल 19 जो है आप समझ में आपको आ रहा होगा। देखिए आर्टिकल 19 जो है इसको संविधान का रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ देखिए हमारा जो हम लोग हर एक व्यक्ति का जो शरीर होता है उसमें चलने का,
ठीक ना। उठने बैठने का सबसे ज़्यादा भूमिका कोई निभाता है तो रीढ़ होता है। रीढ़ समझते हैं ना, जो पीछे पीछे होता है ना बैकबोन, उसी को बोलता है रीढ़। तो वही है, इसको क्या है ये रीढ़ है। अगर इस संविधान में से अगर आर्टिकल 19 को हटा देते हैं तो हमारा देश के हर एक जनता का जो जीवन है नरक बन जाएगा। इसीलिए इसको संविधान का रीढ़ कहा जाता है। अगर संविधान का आत्मा की बात करें तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। ठीक है, ये सब आप लोग के वीडियो में फर्स्ट वीडियो में आप लोग के बता चुके हैं। अगर आप लोगों के लिए आर्टिकल 20 का जो वीडियो है अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय झारखंड।